हाय गाइस, कैसे हो? देखो, ड्यूरिंग द लॉकडाउन में आपको पता है सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही है। तो हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास, जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ केमिस्ट्री के रिलेटेड 12th CBSE जेई नीट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैं इस वीडियो द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए कुछ एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें से कुछ टॉपिक मैंने लिए थे। आपको उस टॉपिक को पता ही होगा, आपने अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो प्लीज़ आपको सीरीज़ पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स एंड शेयरिंग मुझे एनर्जी देते हैं और मैं उस एनर्जी से फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ओके नाउ, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। यस, आज हम स्टार्ट करेंगे डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट्स, और उसको ही बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको पता ही है कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द CBSE एंड स्टेट बोर्ड। देखो, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन, इसको ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। यह ब्लॉक हम बाद में देखेंगे। तो इसकी पूरी सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आपको इस सीरीज के अपडेट मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना। देखो, चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। तो अगर डी ब्लॉक की डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, अगर उस डी ब्लॉक को अगर हम सोचेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या होता है, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो देखो, अगर मैं डी ब्लॉक की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं एक एटम को ड्रॉ करूँगा, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा और दिस वन ऑफ द अनदर वन दिस। मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ n s ऑर्बिटल बोलता हूँ, n -1 d ऑर्बिटल अगर होता है तो अभी देखो इसमें होगा क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको ही मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन when entered into this n-1 d orbital, इसको बोलते हैं पेनाल्टीमेट डी ऑर्बिटल भी बोला गया है, पेनाल्टीमेट डी ऑर्बिटल। और वी से दैट सिंपल n-1 d ऑर्बिटल इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन बोलूँगा मैं, अगर ये इट इज एंटर्ड इनटू द n-1 d और पेनाल्टीमेट ऑर्बिटल, दैट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ लो ना, सिंपल सी डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। ओके, वी नो दैट देयर आर द 4 ब्लॉक्स, आपको पता ही है। तो 4 ब्लॉक में से हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हम प्रेफरेंशियली हम डेफिनेशन बनने से में हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करने वाले हैं, डी ऑर्बिटल में एंटर करने वाले हैं, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ओके नाउ, अगर डी ब्लॉक को आपको पता है, डी ब्लॉक को क्या बोला गया है, दिस आल्सो कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया है? वैसे तो डेफिनेशन इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बनाई है, मगर डेफिनेशन की अगर बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वर्ड बहुत साल से हम इस डी ब्लॉक को बोलते हैं कि डी ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स partially filled
d orbital in ground state एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट और इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर दिस एलिमेंट्स पार्शियली फिल्ड और ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड रहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकते हैं, उनको बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन टू D9 तक की बात करते हैं, D1 कॉन्फ़िगरेशन टू D9 की बात करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखे जाते हैं। कॉइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं? नाउ दिस आर द कॉइनेज मेटल्स आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होते हैं इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये भी इंक्लूड होते हैं। बट स्टिल अगर हम देखेंगे जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम एंड मर्क्यूरी, these elements आप देखोगे, दिस एलिमेंट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला गया। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो ऑब्वियसली इनके ग्राउंड स्टेट में एंड देयर ऑल्सो द ऑक्सीडेशन स्टेट में, एनी टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोज इज कंटेन D10 कॉन्फ़िगरेशन, दे कैन नॉट कॉल एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप कॉइनेज मेटल देखेंगे, इसकी D9 सिस्टम है ना, दिस D9 इंक्लूड द पार्शियल फिल्ड, ये पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स है, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, तो याद रखना है दिस आर द पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। तो आई होप कि आपको डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, और डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, ये भी आपको मैंने बता दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं इस चीज़ को हमने देख लिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे फिक्स हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो चलो, तो आई होप कि आपको ये सब पता, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो प्लीज़ आप नोटबुक पेन लेके हुए बैठिएगा और नोटबुक में आप नोट डाउन कीजिएगा। सब ये जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ नोट डाउन इट, वीडियो को स्टॉप कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। ओके, नाउ हियर अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करता हूँ, इफ डी ब्लॉक की अगर बात करता हूँ, एक रफ डायग्राम निकाल लेता हूँ पीरियोडिक टेबल की, थोड़ी रफ डायग्राम इस टाइप से। वैसे पीरियोडिक टेबल ब्यूटीफुल शेप है उसका, उसकी साइज बहुत सुंदर दिखती है। आपने सबको पता है पीरियोडिक टेबल आप बचपन से ही देखते आ रहे हो, बचपन से मतलब हाई स्कूल लेवल से देखते आ रहे हो। बचपन से मतलब सर हमने तो बचपन में पीरियोडिक टेबल को पता ही नहीं था क्या था, कहने का मीनिंग है हाई स्कूल से देखते आ रहे हो। ओके, ना आपको पता है ना, दिस आर द सब मिडल पोर्शन एंड दिस इज एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक बोलेंगे और इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। ओके, दिस आर द एफ ब्लॉक, और जो हमारा टॉपिक का हीरो है दैट इज ए डी ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ब्लॉक, देयर आर 4 ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स है। नाउ हियर अगर डी ब्लॉक की बात करता हूँ, तो नाउ इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 12, और पीरियड नंबर 4 to 7, पीरियड नंबर 4 to 7। और इस डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है, 4 सीरीज। पहली सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, सेकंड सीरीज को बोलते हैं 4D सीरीज, थर्ड सीरीज को बोलते हैं 5D सीरीज, और फोर्थ सीरीज को बोलते हैं 6D सीरीज।
ऐसे 4 सीरीज है। वैसे तो सब में 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 10, और वैसे देखा जाए ये तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल 40 एलिमेंट मानेंगे, मगर 6D सीरीज को फिलहाल हम इनकम्प्लीट कंसिडर करते हैं। तो हमारा मेन फोकस आएगा 3D, 4D और 5D। 6D देयर इज अ एलिमेंट्स वी कैनॉट स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ओके नाउ, तो 3D सीरीज को ऐसा बोला गया है, 3D सीरीज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला गया इनको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4D सीरीज इज कॉल्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, एंड दिस आर द 5D सीरीज कॉल्ड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एंड दिस आर द 6D सीरीज कॉल्ड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, अगर आप देखो पी ब्लॉक, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स, इनको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला गया है। और ये जो यस ब्लॉक है, इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोला गया है। ओके ना, यहाँ पे अगर देखोगे इस सीरीज में आप ना, तो हाउ कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन, मतलब पोजीशन कैसे प्रेडिक्ट करोगे। आपको अगर बोला गया है कि अगर पीरियोडिक पोजीशन बताओ डी ब्लॉक की, ना हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक रेंजिंग फ्रॉम कहाँ से रेंज होगा, ग्रुप नंबर 3 to 12, एंड इट इज अ पीरियड नंबर 4 to 7। और दूसरी बात, ये किसके बीच में प्लेस किए गए, इट्स अ प्लेस बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब यस ब्लॉक, एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब हो गया पी ब्लॉक, है ना। ये प्लेस बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब आप अगर देखोगे कुछ यस ब्लॉक के कैरेक्टर इन डी ब्लॉक में है, कुछ पी ब्लॉक के कैरेक्टर इसमें, इसीलिए इनको ट्रांजिशन बोला गया है। मतलब दोनों के कैरेक्टर खुद में दिखा था ना, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये थी पीरियोडिक पोजीशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है पीरियोडिक पोजीशन। तो आप इस पीरियोडिक पोजीशन को आप नोट डाउन कीजिए और ये रफ डायग्राम अपने माइंड में फिट कीजिए। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस आर द फर्स्ट सीरीज, स्कैंडिनियम से स्टार्ट होती है एटम नंबर 21 टू जिंक पे स्टॉप होती है एटम नंबर 30। ओके नाउ हियर, अगर मैं सेकंड सीरीज की बात करूँगा, एट्रियम से स्टार्ट होती है ये वाली सीरीज, एट्रियम, ओके, एट्रियम Y, एंड द एटॉमिक नंबर इज 39 टू कैडमियम, दिस आर द एटॉमिक नंबर इज 48। नाउ नेक्स्ट सीरीज अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, नाउ नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द लैंथनम 57, एंड इसके बाद में HF हॉफनियम 72 टू लेके मर्क्यूरी तक होती है 80 नंबर। ओके, जैसे कि हमने ये बोला लास्ट सीरीज हम जनरली इनकम्प्लीट मानते हैं, तब भी नाउ हियर द AC एक्टिनम से 89 से लेके नाउ हियर द KU, इसके बाद में 104 आता है टू लास्ट है UP, दैट इज एटॉमिक नंबर 112। अगर आप देखोगे, हम इसको तो स्टडी नहीं करेंगे, ओके, तो आप देखोगे इनमें गैप कितनी की होगी। अगर इसमें 18 ऐड कर देते हो तो नीचे वाली सीरीज मिल जाएंगे आपको, इसमें 18 ऐड कर देना ना। हियर वी कंसिडर एज अ 32 ऑल्सो, हियर वी एड 18 32 आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि दिस आर द 3 सीरीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस। तो चलो, तो आप इसको तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं होगी तो, और नोटबुक पेन होगी तो प्लीज़ वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कीजिए।
ओके, चलो तो आगे चलते हैं। हम इसके बाद पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो देखो चलते हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज रिटन एज लाइक n-1 d 1 to 10 and ns 0 1 और 2। These are the general electronic configuration of D block element। तो इनमें हम 3 सीरीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सीरीज जो होगी हमारी 3D सीरीज, और उसको हमने क्या नाम बोला था, और व्हाट इज नेम हमने अभी लिखा था, क्या था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। तो मैं कुछ आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर मतलब एलिमेंट के सिंबल कैसे याद रखना, वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो ऐसे ही याद हो जाती है, बट स्टिल जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको पता नहीं होगा एक्चुअली सिंबल्स, तो हम उसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स मतलब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर आपके माइंड में इंस्टॉल कीजिएगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर को याद रखिएगा। तो नाउ हियर द फर्स्ट सॉफ्टवेयर लिखूंगा मैं शांति वन अर्थ क्रोमियम फेकोनी कॉपर झेला। शांतिवनाथ क्रोमियम, शांतिवनाथ क्रोमियम फेकोनी कॉपर। शांति मतलब टी मतलब टी आई, जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हो वहाँ पे सिंबल लिखना है शांति SC, टी मतलब टी आई, वन मतलब वैनेडियम, क्रोमियम मतलब क्रोमियम CR, मियम मतलब MN, एंड फे मीन्स F, को मीन्स CO, नी मीन्स I, कॉपर मीन्स आपको पता है CU, एंड जेरा मीन्स ZN। दिस आर द 21 से लेके 30 तक this atomic number goes on increasing. Okay, now scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, ये आपको जनरली इनके नाम भी आने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं इस सीरीज के लिए। बाकी सीरीज के आपके नाम नहीं आए तो सिंबल तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें आप कंटिन्यूसली 10 एलिमेंट काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो करेक्ट है। अगर कोई छूट गया होगा तो उससे कम आएंगे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इस सीरीज की बात करूँगा तो इस सीरीज में अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं, तो ये बार 3D 1 to 10, यहाँ पे 4S 0 1 2, एक्चुअली इसमें 0 नहीं आता, 1 2 आता है। ओके, नाउ हियर अगर मैं इनको लिखता हूँ फिर से, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अभी सबके सामने हम क्या लिखेंगे, आर्गन जो 18 नंबर होता है नोबेल गैस का सिंबल, 3D4S सबके सामने। ऑर्गन अगर आपके पास नोटबुक और पेन होती है तो आप में जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगेन ऑर्गन 3D4S, ऑर्गन 3D4S, ऑर्गन 3D4S, यहाँ पे लिखो ऑर्गन 3D4S, और लास्ट यहाँ पे ऑर्गन 3D4S। और ये भी बच्चे इनके सामने भी लिख देते हम, ऑर्गन 3D4S, ऑर्गन 3D
4s, ऑर्गन 3d4s। आपने सबके सामने ऑर्गन 3d4s लिख लिया होगा। तो हम देखेंगे, देखो एक चीज आती है ना जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ क्रोमियम को, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, आपको हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉपर को, सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज होता है। अगर आपने 11th में पढ़े होंगे, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। तो अभी तो क्या करना है, जिसको बॉक्स के उसको छोड़ देना, बाकी यस ऑर्बिटल को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देना। 2-2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए। जो बॉक्स है, मतलब जिसको हमने बॉक्स में डाला है, उनके यस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। सिंपल सी बात है, पहले यस को 2-2 इलेक्ट्रॉन बांट दो, और बाद में हमने जो जिसको मार्क किया उसके यस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। अभी देखो ना, 18 यहाँ के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ के जो टोटल हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, बचा एटॉमिक नंबर 21 था, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दो 1 इलेक्ट्रॉन। सेम ये 18 थे, तो यहाँ के 20 हो गए, एटॉमिक नंबर 21 2 इलेक्ट्रॉन इसको जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसको जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे होगा 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 6, 7, 8, ये होगा 9 और ये होगा 10। ओके, नाउ हियर सॉरी, ये होगा 8, यहाँ पे 7, सॉरी यार 7, ये 6 होगा और ये 5 होगा। अभी ठीक है, नाउ दिस आर द 5, 6, 7, 8, 10। तो देखो सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा। आप क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के जो एलिमेंट्स आएंगे उनका एटॉमिक नंबर को उल्टा लिख देना। मतलब देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो 21 था एटॉमिक नंबर, इसको 1 2 लिख दिया मान लो। यहाँ पे देखो 22 था एटॉमिक नंबर, इसको 2 2 लिख दिया। यहाँ पे देखो 23 था, यहाँ पे 3 2 लिख दिया। यहाँ पे 25 था मान के चलो, यहाँ पे 5 2 लिख दिया। यहाँ पे 26 था तो 6 2 लिख दिया। 27 था 7 2 लिख दिया। आपके लिए लिखना सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर को उल्टा लिखो, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टुवर्ड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, चलो, बट आपने लिखा होगा साथ में तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे वाली सीरीज देखेंगे। अब आगे वाली सीरीज हमारी 4D सीरीज, ठीक है, 4D सीरीज की बात करेंगे हम यहाँ पे। नाउ हियर द 4D सीरीज, इसको बोलेंगे हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। सेकंड ट्रांजिशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर यहाँ पे अगर 4 रखता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। ओके, चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नाउ हियर, अगर आपको पता होगा, नाउ दिस 4D सीरीज जो कि जस्ट बिलो ऑफ द 3D सीरीज है, तो इसमें भी 10 एलिमेंट्स है, तो इसके हम सॉफ्टवेयर दिखेंगे। नाउ हियर इसका सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। याकूब का जर्दा, देखो इसका मीनिंग तो एक्चुअली ऐसा कुछ लगाया नहीं जा सकता, मगर आपके लिए याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट। याकूब का जर्दा, नयन मूंगिया का तंबाकू, रुस्तम राहुल के पैड में सिल्वर का कड़ा। सिल्वर मतलब याकूब मतलब वाई, जर्दा मतलब जेड़ा, नयन मतलब यलमी, मूंगिया मतलब यमु, तंबाकू मतलब टीसी, मूंगिया यमु टीसी, रुस्तम मतलब रू मतलब आयु, राहुल मतलब RH, पैड मतलब PD, सिल्वर मतलब AG, कड़ा मतलब CG। देखो 10 एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 39 हो गया, तो ये 48। ओके, चलो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको लिख लेते हैं पहले, वैसे हम लिख लेते हैं। याकूब का जर्दा, नयन मूंगिया का तंबाकू, रुस्तम राहुल के पैड में सिल्वर का कड़ा। तो इनके सामने क्या लिखना है, क्रिप्टॉन।
36 क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, इसमें लिखना है 4d5s सबके सामने। आप साथ में नोटबुक है तो प्लीज़ नोटबुक आप अगर रख रहे हो तो ये तभी आपके लिए अच्छा होगा कि आप अगर साथ में लिखोगे। सबके सामने क्रिप्टॉन लिखो और ये 4d5s लिखो, क्रिप्टॉन 4d5s, क्रिप्टॉन 4d5s, यहाँ पे भी फिर से क्रिप्टॉन 4d5s, ओके, क्रिप्टॉन 4d5s, क्रिप्टॉन 4d5s, क्रिप्टॉन 4d5s और ये लास्ट क्रिप्टॉन 4d5s। ओके, चल एटॉमिक नंबर लिखते हैं 39 था, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, तो 48 तक आ गए। तो अब देखो एक सिंपल सी ट्रिक्स, कि वो ट्रिक्स को याद रखना है आपको, किस टाइप से याद रखना है वो देखिए। देखो 10 एलिमेंट्स तो लास्ट 3 एलिमेंट्स मतलब पैलेडियम, मर्क्यूरी, सॉरी सिल्वर, कैडमियम, इनको इसकी एस ऑर्बिटल 0, 1, 2 देना है। लास्ट 0, 1, 2 ये चीज़ याद रखनी है, 0, 1, 2। और यहाँ पे देखना है स्टार्टिंग से एटॉमिक 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1। अब रिपीट अगेन, लास्ट 3 0, 1, 2, शुरुआत से 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1 हो गया सिंपल। अगर ये जम गया है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो कैसे लिखेंगे हम, फिर वैसे कैलकुलेशन करना है आपको। 39 का 39 थे, 30 से इसको दिए, 2 इसको दे दिए, हो गए 38, एक यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, इसको 2 जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना 36 + 1, 36 + 1 हो गए 37, 37 these are the 4। ओके, नाउ these are the like this। अगर आपको देखा जाएगा 4, 5, 5, 5, 5 आएगा, 4, 5, 5, 7, 8, 10, 10, 7, 8, 10, 10, 10। आप अगर कैलकुलेट करके देखना। अब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे वाली जो प्रॉपर्टीज है कॉन्फ़िगरेशन बेस होती है। ओके, तो ये हो गया हमारे 4D सीरीज, मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा। ये आपको पता चलता नैन मीडिया का तंबाकू, रुस्तम रावल के पैड में सिल्वर का कड़ा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा, बस इसको 5-6 बार लिख के देखिएगा। बस एक बार आपको माइंड में आ गया है तो आप सिर्फ माइंड में, मन में सॉफ्टवेयर बोलो और सिंबल लिखो, ऐसा काम हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, लिख के लिखना पड़ेगा, बट आप कर सकोगे इतना तो जरूर। ओके, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे। कौन सी नेक्स्ट? 5D सीरीज। हम 5D सीरीज की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5D सीरीज, उसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 आया है तो आप यहाँ पे 0, 1, 2 लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और ये हुआ देयर इज अ 5 और ये बनेगा 6। ओके, ना चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। आपने लिखा होगा, साथ में स्क्रीनशॉट लिया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर फिर से आपके सामने हम लाएंगे, दैट इज देखो ना, ला हफ्तावारी ओसामा इराक, पाकिस्तान और हंगेरी। ला ये कितना था? दिस आर द 57
मुझे एच ये 72 है, ये याद रखना। इन दोनों में जो गैप है 14 एलिमेंट की, ये लैंथेनाइड्स होती है। लैंथेनाइड्स इनको यह ब्लॉक में रखा गया है। ला हफ्ता वा रे ओसामा इराक पाकिस्तान और हंगेरी। याद रखना, जहाँ जहाँ पे सिंबल लिखे वो सिंबल रखवानी चाहिए। टोटल 10 एक पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ भूल गया। तो ये ला हफ्ता वारे ओसामा इराक पाकिस्तान और ये ला हफ्ता ता, यहाँ पे ला हफ्ता टी ला हफ्ता अभी हो गया ना फिर द ला हफ्ता वारे ओसामा इराक पाकिस्तान और हंगेरी, ये आने ही चाहिए आपको। ओके चलो तो हम इसको लिखते हैं अभी। इसमें देखना, इसमें हम एफ ऑर्बिटल ऐड करेंगे। 4f ऑर्बिटल, ये 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ना, ये ला हफ्ता वा रे ओसामा इराक पाकिस्तान और हंगेरी, ये इनके नाम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से लिख रहा हूँ। इनके नाम आपको डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। ओके तो जनरली यहाँ पे ये था 57, इसको याद रखना है। 72 73 74 75 76 77 78 79 और ये था 80। ओके चलो तो जेनॉन 36, ठीक है, जेनॉन यहाँ पर लिखना है 36 4f 5d6 है सबके सब। जेनॉन 36 नंबर था इसका, सॉरी 54 नॉट 36 54, ठीक है। यहाँ पे 4f 5d6 यस, जेनॉन 4f 5d6 यस, साथ में लिखिएगा आप, सबसे अच्छा होगा वो। जेनॉन 4f 5d6 यस, जेनॉन 4f 5d6 यस। ओके सेम यहाँ पे जेनॉन 54 होगा, 54 एटॉमिक नंबर 4f 5d6 यस। तो ये जेनॉन 4f 5d6 यस, तो जेनॉन 4f 5d6 यस, जेनॉन 4f 5d6 यस, ये जेनॉन 4f 5d6 यस। आपको बता दूँ ये आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब सॉफ्टवेयर लिख के देखना है, सिंबल लिख के देखना है, तभी आपको तीनों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे डेफिनेटली। थोड़ा टाइम दीजिएगा, लिख के रखो और उसको रिपीट लिखो। एक बार सॉफ्टवेयर माइंड में इंस्टॉल हो गया तो बस उसको सॉफ्टवेयर मन में बोलते जाना, सिंबल लिखते जाना है, ठीक है, ये रहेगा आपके लिए। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, नीचे वाला लास्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे इसकी यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दे देना है। बाकी यस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है पहले से, दो इलेक्ट्रॉन। ओके अभी देखो सिंपल से 57 था, 54 इसको दिए तो ये हो गया 56, एक इलेक्ट्रॉन इसको तो 50 से 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। ओके बाकी या ऑर्बिटल को 14 इलेक्ट्रॉन दे दो, 14 सबको 14 इलेक्ट्रॉन दे दो, 14 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी देखो ये 72 था, 54 इसको गए जेनॉन को, 40 इलेक्ट्रॉन इसको गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गए, तो कितने हो गए 0 कैरी 1 दूसरा था 70 हो गए और 70 बचे 2 इलेक्ट्रॉन तो बी को दे दो अभी। ओके लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे D3 4 यहाँ पे 5 आएगा, 5 6 7 9 यहाँ पे आएगा 10, आप देख लेना 6 7 9 10 आएगा। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो
प्लीज़ नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस से अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस समझ में आया होगा, तो आगे वाले वीडियो, इनकमिंग वीडियो आपको अपडेट मिलने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, चलो हम चलते हैं, एक छोटी ट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम तीनों सीरीज को इकट्ठा करते हैं और उसको देखते हैं। नाउ हियर नोट में क्या लिखेंगे? नोट मतलब 500 की नोट, 1000 की नोट नहीं है, हमको इसको समझना है। तो फर्स्ट 3D सीरीज की अगर बात करते हैं, क्या था? स्कैंडिनियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक था। ओके, ये 21 से लेकर 30 तक ये चीज़ आ रही था। 4D सीरीज क्या था? याकूब का जर्दा, नयन, याकूब का जर्दा, नयन, मूंगिया का तंबाकू, रुस्तम, राहुल के पैड में सिल्वर का कड़ा। ठीक है, ये 39 से था तो ये 48 से था। आप देखना इसमें 18 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी देखना इसमें 18 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, पहला एटॉमिक नंबर पता चल गया, पहले सीरीज का, सेकंड सीरीज का आपको ये जाएगा ना। 5D सीरीज की जब बात करते हैं, 5D सीरीज तो क्या था? ला, हफ्ता, इसमें याद रखना है, इसमें क्या था? ये 57 था, ये 72 था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ला, हफ्ता, वा, रे, ओसामा, इराक, पाकिस्तान और अंगेरी, ये था 18 नंबर। ओके ना, अगर आप देखोगे इसमें 32 का डिफरेंस है। ठीक है, 32 का डिफरेंस है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सीरीज आपको इस टाइप से याद रखनी है, एक के नीचे कौन कौन आते हैं, मतलब इस ग्रुप में भी आपको ये पता चल गया है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लास्ट जो हमने बताया था, दिस इज कैनॉट व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? तो इनके D10 कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिकल ट्रेंड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का फिजिकल ट्रेंड, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फॉलो करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आके लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।